जी बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 17 जो है वो अभी रिसेंटली ख़त्म किया। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करना है। 12 से 16 तक सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स एक थोड़ी सी मुश्किल है। 17वां चैप्टर सेंटर में थोड़ा आसान आता है, फिर 18 चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, ये मुश्किल है। इंशाल्लाह हम इसके सारे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आप जब मर्ज़ी उस लेक्चर को सुन भी सकते हैं, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और अपने कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये रोको ज़रा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 18 में लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है। ये आप लोगों ने ज़रा बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इसी के बिहाव के ऊपर हमने आगे पूरा चैप्टर नंबर 18 लेकर चलना है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था 17 चैप्टर में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने 2 तरह की कैटेगरी पढ़ी थी, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था। आपको ये भी याद होगा कि पी वाला सेमीकंडक्टर कैसे बनता है कि जब तीसरे ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करें तो वो पी टाइप बनेगा। अगर सेमीकंडक्टर में ना सिलिकॉन जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप में से किसी भी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड किया जाएगा तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और अगर 5वें ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करें, 5वां ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे 5वें ग्रुप में आते हैं। अगर इनमें से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करेंगे तो वो एन टाइप सब्सटेंस बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आपको ये भी पता है, मैं ज़रा कुछ चीज़ें पिछली रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सब्सटेंस में, सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं पॉजिटिव। एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें, आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सपोज सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन का आपके पास एक क्रिस्टल है। आपने उस सिलिकॉन के क्रिस्टल के आधे हिस्से में तीसरे ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करना है। मतलब कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड करनी है। ट्राईवैलेंट तीसरा ग्रुप, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनमें से किसी को ऐड कर दो। बकिया जो हाफ है ना, उस एक ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में, एक ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में बकिया आधे हिस्से में आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है। यानी सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया, उसके आधे हिस्से में तीसरे ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करो। बकिया आधे हिस्से में 5वें ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करो। एक चीज़ बन जाएगी पी टाइप, एक बन जाएगा एन टाइप। आपने 2 किस्म की इम्प्योरिटी ऐड की है ना, एक तीसरे ग्रुप में से पी, एक 5वें ग्रुप में से जब एलिमेंट ऐड करोगे तो उस सेमीकंडक्टर का नाम क्या पड़ जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। ये एक पी हो गया आपके पास, तीसरे ग्रुप में से इम्प्योरिटी ऐड की हमने तो पी टाइप हो गया। आधे हिस्से में 5वें ग्रुप में से इम्प्योरिटी ऐड की तो ये एन टाइप हो गया। ठीक हो बच्चों, पी टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? होल्स, ये पॉजिटिव होल है। और एन वाले सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जिस वक्त हम ये 2 इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ना, हम देखेंगे फ़ौरन पी में से होल एन में जाना शुरू कर देंगे, डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, प्लस माइनस की तरफ जाता है। और एन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे किसमें? पी में। यानी पी से पॉजिटिव होल एन में डिफ्यूज़ हो गए, एन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पी में आना शुरू हो जाएंगे। ये जो चार्जेस का फ्लो हुआ है, ये जो चार्जेस की डिफ्यूजन हुई है ना, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ये सबसे पहला करंट होता है। और याद रखना, ये कब होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन बन रहा होता है ना, सबसे पहला करंट कौन सा होता है? डिफ्यूजन करंट। चार्जेस का फ्लो करना करंट होता है। चार्जेस जब मूव करते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। तो पी से पॉजिटिव होल गए एन में, और एन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? पी में। मैंने आपसे कहा था कि सेमीकंडक्टर की फिजिक्स को अगर आपने अच्छी तरह समझना है ना, तो होल को ट्रीट करना है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के तौर पर।
होल असल में तो वेकेंट सीट है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, लेकिन हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। अब P से जब होल N में जाएंगे, N से इलेक्ट्रॉन जब P में आएंगे, इस डिफ्यूजन की वजह से ये जो चार्जेस फ्लो करके गए हैं ना, इस करंट को हम फिजिक्स में कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये चार्ज डिफ्यूज़ होंगे तो बात ज़रा गौर से सुननी है बेटा, N से इलेक्ट्रॉन P में चले गए। P सब्सटेंस क्या होता है, मैं ज़रा यहाँ पर ना थोड़ा सा खाका फिर से खींचने लगा हूँ। P सब्सटेंस में होता है, ये एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। ये तीनों तरफ से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी ये सिलिकॉन के साथ मिलेगा, यहाँ से भी ये सिलिकॉन के साथ मिलेगा। तो 3 तरफ से इसने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। चौथी तरफ से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया है, तो एक खाली जगह बच गई, इसको होल कहते हैं। ऐसे ही है ना, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ये 3 तरफ से सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा। अजान सुनोगे। हाँ जी, तीसरी तरफ से एल्यूमिनियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है, लेकिन सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक खाली जगह बच जाती है। इसी को हम होल कहते हैं। दिस बिहेवियर इज़ पॉजिटिव। होल का बिहेवियर पॉजिटिव होता है और हम इसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये ठीक है। N में क्या होता है बच्चों, N वाला जो सेमीकंडक्टर है ना, N वाले सेमीकंडक्टर में इसमें होता है 5वें ग्रुप में से किसी एलिमेंट को ऐड करना, जैसे फास्फोरस है सपोज, ये 5वें ग्रुप में है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर है 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। लो बच्चों, ये चारों तरफ से सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, इधर से भी मिलेगा, ये इधर से भी सिलिकॉन के साथ मिलेगा, इधर से भी सिलिकॉन के साथ मिलेगा और इधर से भी सिलिकॉन के साथ मिलेगा। इसने चारों तरफ से अपने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टा रूल कंप्लीट हो गया। अब इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इजाफी इलेक्ट्रॉन है ना। इस इजाफी इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहा हूँ। ये देखो, N में हम कहते हैं ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। ठीक है। अब बात ज़रा इंतहाई गौर से सुननी है, आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताने लगो। जब बच्चों N से इलेक्ट्रॉन P में जाते हैं ना, डिफ्यूज़ होते हैं, P में ऐसे एटम्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जैसे ये देखें होल है, यानी P वाली साइड पर ऐसे एटम्स हैं, एटम्स जैसे एल्यूमिनियम का एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। जब बच्चों N से इलेक्ट्रॉन, ये N का अपना है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा और P में जाएगा, दिस इज़ N, दिस इज़ P। जब बच्चों N से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर P के पास गया, तो एक चीज़ मुझे बताएं, ये वाला जो एटम है ना N वाला, इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गया, अपना ख़त्म हो गया, और P वाले के पास जो होल था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है। जब N ने अपना इलेक्ट्रॉन P को दे दिया, तो N वाले के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गया और P वाले के पास अपना होल भी ख़त्म हो गया। हम कह सकते हैं जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो आंसर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आया। ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर देखें ज़रा, जब N से इलेक्ट्रॉन P में जाते हैं तो P वाली साइड पर जो एटम्स हैं उनके ऊपर देखें माइनस चार्ज आ गया, ये आप देख रहे हैं नेगेटिव, P वाली साइड पर नेगेटिव है, और N में जो एटम्स हैं उन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये बात समझ लगी है। एक आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का एक ऐसा रीजन बन गया है, उस रीजन के अंदर मैं कह सकता हूँ कोई होल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिर्फ इस इलाके पर गौर करें बच्चों, ये नेगेटिव आयंस बना कैसे है, इसके पास किसी ज़माने में होल हुआ करता था, लेकिन जब N ने इलेक्ट्रॉन दे दिया होल ख़त्म हो गया। इस नेगेटिव आयंस के पास, P वाली साइड पर जो नेगेटिव आयंस हैं इनके पास अब कोई होल नहीं बचा। N वाली साइड पर जो एटम्स थे ना, उनके पास किसी ज़माने में इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अब इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा इलाका वजूद में आया है, ऐसा रीजन वजूद में आया है जिस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद नहीं है। अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो कहते हैं कि सर ये प्लस है तो सही, ये माइनस है तो सही। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट होल, ये एटम्स हैं, ये आयंस हैं बच्चों।
ये नेगेटिव आइन है, आइन एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव आइन है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसका अपना होल ख़त्म हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना यहाँ से, इसका होल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो n वाला है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, डोनेट कर दिया है। तो n वाले एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, और p वाले के ऊपर नेगेटिव आया। बच्चों ये माइनस ये प्लस इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, ये आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। हम कह सकते हैं p और n के दरमियान एक ऐसा रीजन बनता है जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीट हो जाते हैं। डिप्लीट का मतलब ख़त्म हो जाता है। p वाली साइड पर एटम की एक ऐसी लेयर होती है जिसके पास कोई होल नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। क्यों हुआ है ख़त्म? n वाली साइड पर एटम की ऐसी लेयर होती है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। n वाला अपना इलेक्ट्रॉन p को देता है, इसका इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है, और p वाली साइड पर जो एटम्स हैं उनका होल ख़त्म हो जाता है। हमारे पास एक ऐसा रीजन बना जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए हैं? ख़त्म, डिप्लीट हो गए। यानी ऐसी एटम्स की लेयर्स, ऐसे आइंस की लेयर्स जिनके पास होल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उस रीजन को जिसमें ये एटम्स पाए जाते हैं, जिसमें ये आइंस पाए जाते हैं, उस रीजन का नाम फिजिक्स में होता है डिप्लीशन रीजन। सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, 99% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत लेते हैं। डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन आती है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता कि ये होता क्या है। डिप्लीशन रीजन क्या है? डिप्लीशन का लफ्ज़ किससे निकला है? डिप्लीट से, डिलीट हो जाना। ऐसा रीजन जिसमें, रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिप्लीटेड, ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए। ऐसा रीजन ये भी कह सकते हो, ऐसा रीजन जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर, बच्चों होल और इलेक्ट्रॉन को फ्री मानते हैं हम कि ये कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा रीजन जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, क्या कोई फ्री चार्ज है? कोई इलेक्ट्रॉन, कोई होल है? तो आंसर है नहीं है। इस रीजन में कोई होल नहीं होता, इस रीजन में जो एटम्स होते हैं उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल। भले इन पर प्लस और माइनस चार्ज आ गया है तो ये स्टेबल हो गए ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पूरी होगी, इसके पास इजाफी था, दे दिया, ये स्टेबल है। तो ये स्टेबल एटम्स की, स्टेबल आइंस की एक लेयर बनती है। n वाली साइड पर प्लस होते हैं, p वाली साइड पर माइनस होते हैं। जिस रीजन में ये प्लस और माइनस आइंस पाए जाते हैं उस रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है, अब इसने करना क्या? ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, ये मजीद डिफ्यूजन को रोक देता है। हाँ जी, गौर से सुने ज़रा, कैसे रोक देता है बच्चों? प्लस से, ये देखो p वाली साइड से होल आगे जाना शुरू करते हैं, n पर ये जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आइन, ये n के पॉजिटिव आइन p के पॉजिटिव होल को ये आगे आते हैं, रिपेल कर देते हैं, पीछे हो जाते हैं। और n रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, p वाली साइड पर जो नेगेटिव आइंस हैं, डिप्लीशन रीजन में p वाली साइड पर जो नेगेटिव आइंस हैं, वो n के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आगे आते हैं ना, ये नेगेटिव उसको रिपेल करके पीछे धकेल देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये रास्ते में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन गए हैं ना, ये ऐसे ही है जैसे गली मोहल्ले में बाबे नहीं खड़े होते डंडा पकड़ के, वो बच्चे डरते रहते हैं, वैसे ही उनसे आगे जाने ही नहीं देते, डांट के घर भेज देते हैं। अब तो वैसे ही रिवाज कम हो गया, पहले किसी ज़माने में बड़ा होता था। कोई एक होता था इलाके में ऐसे ही, जैसे छोटे होते ना, हम डरते होते थे, जाना ही नहीं, वो बाहर खड़ा हुआ है। ये ऐसे ही हैं बच्चों, ये नाका लगा के खड़े हो गए। p वाली साइड पर नेगेटिव आइंस और n वाली साइड पर पॉजिटिव आइन, ये ऐसे ही जैसे पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, ये शादरे मोड़ पर या आगे वो टोल प्लाजे के ऊपर, ये घुसरने ही नहीं देते किसी को। तो इसने, इन आइंस ने क्या करना है? p से मज़ीद होल को, n से मज़ीद इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज़ नहीं होने देना, डिफ्यूज़ नहीं होने देना। ये मज़ीद डिफ्यूजन को रोक देते हैं। इसलिए हम कहते हैं रास्ते में एक रुकावट खड़ी हो गई है। किसकी रुकावट? आइंस की, प्लस और माइनस की। इसको नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट ही होता है, अभी नाम देते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं? ये एक रुकावट होगी और इस रुकावट का हमने नाम क्या रखा है? इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। हाँ जी, पोटेंशियल और ये बैरियर। बच्चों सिलिकॉन के केस में ना, सिलिकॉन के केस में ये जो रुकावट होती है ना, हमने नोट की, ये पॉजिटिव नेगेटिव आइंस की जो रुकावट है, जो मज़ीद डिफ्यूजन नहीं होने देती है, ये सिलिकॉन के केस में ये रुकावट होती है 0.7 वोल्ट की, और जर्मेनियम के केस में ये रुकावट होती है 0.3 वोल्ट की।
अब जहन में सवाल आता है कि सर सिलिकॉन में ज़्यादा क्यों है, जर्मेनियम में कम क्यों है। इस आंसर की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप वैसे ही जहन में रख सकते हैं। सिलिकॉन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट देन जर्मेनियम। रीज़न, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एलिमेंट जितना छोटा होगा वो उतना स्टेबल होगा, और जो एलिमेंट जितना बड़ा होगा उसके ऑर्बिट्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड उतने वीक होंगे। इसलिए सिलिकॉन ज़्यादा स्टेबल है, वो बड़ी रुकावट खड़ी करता है 0.7 वोल्ट की। और जर्मेनियम बड़े साइज़ का है, बड़े साइज़ का, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन इतने पक्के बॉन्ड नहीं बनाते जितने सिलिकॉन के बनाते हैं। तो जर्मेनियम के केस में ये रुकावट छोटी होती है 0.3 वोल्ट की। ठीक है, अब एक और चीज़ देखें ज़रा बेटा, N वाली साइड पर कौन से आयंस बने हुए हैं? पॉजिटिव। और P वाली पर पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल लिया जाता है, नेगेटिव का मतलब लो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये N वाली जो आयंस है ना, साइड पर जो आयंस हैं वो हाई पोटेंशियल पर हैं, P वाली साइड पर जो आयंस हैं वो लो पोटेंशियल पर है, नीचे हैं। सेंटर में ये एक रुकावट है, ये देखें, ये एक बैरियर बना हुआ है, ये जैसे एक पानी को रोकने के लिए सामने बंद नहीं बांध देते, ये सामने बंद बांध दिए। अब फ़र्ज़ करें ये बंद अगर मिसाल के तौर पर 10 फुट का है, तो बच्चों ये रुकावट 10 फुट की है। जब तक 10 फुट तक पानी नहीं जाएगा वो बंद को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही पानी 10 फुट से ऊपर हुआ, हाइट पानी की 11 फुट हुई, तो ये रुकावट से ऊपर चला गया। तो ये सेंटर में जो रुकावट खड़ी की है इसकी हाइट 10 फुट है। हम भी इसको यही कहते हैं, हम कहते हैं ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं ना, इनका पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है। तो ये एक ना सेंटर में आप कह लें, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, इस टर्म को हम कहते हैं हाइट ऑफ पोटेंशियल। ये वैसे उसने हमारी किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बड़ा फेमस लफ्ज़ है, हाइट ऑफ पोटेंशियल। बेटा व्हाट इज़ हाइट ऑफ पोटेंशियल? इट इज़ सिंपली पोटेंशियल बैरियर, और ये पोटेंशियल बैरियर ही है। देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर है, एक तरफ पॉजिटिव है, N वाली साइड पर वो हाई होगा, P वाली साइड पर नेगेटिव आयंस हैं वो लो होंगे। सेंटर में एक हाइट बन रही है ना, इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं, इसको रुकावट भी कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, और हम इसको एक और नाम देते हैं, इसे हम हाइट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है जी, हाइट ऑफ पोटेंशियल। तो मुझे बताओ सिलिकॉन के केस में हाइट ऑफ पोटेंशियल कितना है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के केस में हाइट ऑफ पोटेंशियल कितना है? 0.3 वोल्ट। हाँ जी, चीज़ क्लियर है? ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दी है और बेसिक चीज़ें आपको सिखाई हैं पीएन जंक्शन के हवाले से। अब ज़रा आगे चलें, इसके बाद हमने पढ़ना है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। जी बच्चों, लास्ट पर एक छोटा सा पॉइंट है, इधर देखें भाई, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन क्या होता है? जब आप अपने पीएन जंक्शन में, इधर देखें 2-4 मिनट का है बस ये, जब आप अपने पीएन जंक्शन को इस तरह से जोड़ें कि उसका पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से हो, एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से हो। अगर पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से, एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो इस तरह के केस में जब पीएन जंक्शन होगा उसका नाम होगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। बायसिंग होता है बैटरी लगाना, वोल्टेज लगाना, बायस। फॉरवर्ड बायस का लफ्ज़ यूज़ होता है कब? जब पी पॉजिटिव वाला हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो, नेगेटिव वाला हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो। इस तरह की कंडीशन में जब पीएन जंक्शन होगा तो उसका नाम क्या है? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड बायस के केस में जितना भी करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से करता है। पी में मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स। एन में मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ जी, करंट फ्लो थ्रू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अपने पर काट देना जो। हाँ जी, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
सबसे पहला पॉइंट, फॉरवर्ड बाईएस के केस में फॉरवर्ड बाईएसिंग होती क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, उस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाईएस है। और फॉरवर्ड बाईएस के केस में बच्चों जब भी करंट फ्लो करेगा वो किस वजह से करेगा, मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से, और पी में मेजॉरिटी पॉजिटिव होल है, एन में मेजॉरिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर फर्ज करें कि ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन का है, नॉर्मली वैसे सिलिकॉन का होता है, ये पीएन जंक्शन किसका है, सिलिकॉन का। बच्चों सिलिकॉन के केस में ये रास्ते में रुकावट कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के केस में ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो हाइट ऑफ पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये आपके पास कितना होता है, 0.7 वोल्ट का। ये मैंने बैटरी लगाई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पता क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से पी रीजन में मेजॉरिटी होल को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा आगे की तरफ, जंक्शन की तरफ। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है इनको धक्का मारेगा। बच्चों पॉजिटिव वाली साइड बैटरी की पी रीजन में पॉजिटिव को जंक्शन की तरफ धकेलती है, रिपेल करती है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक हो गया जी। अब बच्चों इस रिपल्शन से क्या होता है, इस रिपल्शन से पी रीजन के होल के पास ताकत आती है वो जंक्शन को क्रॉस करें, और एन के इलेक्ट्रॉन के पास ताकत आती है वो भी जंक्शन को क्रॉस करें। लेकिन एक शर्त है, अगर ये बैटरी 0.7 वोल्ट से कम होगी तो फिर कोई भी चार्ज इस रुकावट को अबूर नहीं कर पाएगा। बच्चों अगर हाइट 10 फुट की है तो पानी 10 से ऊपर जाएगा तो क्रॉस होगा ना, फिर बंद को क्रॉस करेगा। ये पोटेंशियल की हाइट 0.7 वोल्ट है, तो जब हमारी बैटरी जो होती है ना 0.7 वोल्ट से ऊपर की होगी तो फिर चार्जेस के पास इतनी एनर्जी आएगी वो जंक्शन को, रुकावट को क्रॉस कर सके। तो अगर मेरी बैटरी हो 0.1 वोल्ट ज़ीरो करंट, 0.2 वोल्ट ज़ीरो करंट, 0.3 वोल्ट ज़ीरो करंट, 0.4, 0.5, 0.7, यानी अगर मैं इनका यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ ना बच्चों, करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर ये एक ग्राफ बनाया जाए ऐसे, यहाँ पर फॉरवर्ड करंट है और यहाँ पर ये फॉरवर्ड वोल्टेज, तो आप अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो शुरू में देखें करंट ज़ीरो, करंट ज़ीरो, करंट ज़ीरो, करंट ज़ीरो, 0.7 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो फिर करंट की वैल्यू एकदम ऐसे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फॉरवर्ड बाईएस के केस में जैसे ही आपकी बैटरी 0.7 वोल्ट से ऊपर जाती है तो फिर इसमें से इजीली करंट फ्लो करना शुरू करता है। और आमतौर पर बच्चों हमारी बैटरी 0.7 से ज़्यादा ही होती है, एक छोटा सा भी सेल लगाएंगे ना वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो 0.7 से आगे देखो ज़रा, 0.7 से आगे गए तो करंट वैसे ही है जैसे कंडक्टर में फ़्लो करता है, एकदम ज़्यादा। थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ेगी करंट ज़्यादा होगा। ये करंट होता है मिली एम्पियर्स में। फॉरवर्ड बाईएस के केस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड बाईएस में बच्चों सबसे पहले पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से, एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है। फॉरवर्ड बाईएस में जब भी करंट फ्लो करेगा मेजॉरिटी चार्जेस से करेगा। फॉरवर्ड बाईएस की नेचर क्या होती है, फॉरवर्ड बाईएस में पीएन जंक्शन की नेचर कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग नेचर, क्योंकि 0.7 से जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाती है करंट इजीली फ्लो करता है, जैसे कॉपर से करता है, जैसे सिल्वर में से करता है, कंडक्टर। हम कहते हैं कि हमारा ये पीएन जंक्शन कंडक्टिंग नेचर का हो गया, जैसे कंडक्टर होता है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो आंसर है कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस थोड़ी होती है, चंद ओहम की रेजिस्टेंस होती है। तो बच्चों जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। फॉरवर्ड बाईएस के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, करंट इजीली फ्लो करता है। बस शुरू में करंट नहीं था, पोटेंशियल बैरियर से जब कम वोल्ट थी, जैसे ही 0.7 से ऊपर जाओगे, जर्मेनियम के केस में 0.3 से ऊपर जाओगे तो फिर करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है। तो हमारे फॉरवर्ड बाईएस में पीएन जंक्शन की नेचर कंडक्टिंग है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट। आप जानते हैं वोल्टेज अवर करंट, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। वोल्टेज अवर करंट ही रेजिस्टेंस है ना।
फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होती है, इसको हम करंट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और ये चंद ओहम की होती है, फ्यू ओहम। ठीक है जी। शुरू में करंट की वैल्यू 0 है। समटाइम्स ये भी आ जाता है सवाल, एट लो वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 गो के ऐसी वोल्टेज से हमें सामना कम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लो वोल्टेज इसके ऊपर फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है? 0, शुरू में नहीं है। तो आप कह सकते हैं इनिशियली पीएन जंक्शन की नेचर फॉरवर्ड बायस में इंसुलेटिंग होती है। इंसुलेटिंग नेचर फॉरवर्ड बायस के केस में इनिशियली बच्चों शुरू में लो वोल्टेज पर पीएन जंक्शन की नेचर इंसुलेटिंग है, और उसके बाद उसकी नेचर कौन सी हो जाती है? तो आंसर है उसके बाद उसकी नेचर कंडक्टिंग। ओवरऑल फॉरवर्ड बायस के केस में पीएन जंक्शन की नेचर कंडक्टिंग होती है। ये एक स्पेशल केस है, ये लो वोल्टेजेस हर जगह नहीं होती हैं, इतनी कम वोल्टेज हर जगह पर नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर होंगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सिलिकॉन के केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इनिशियली फॉरवर्ड बायस इंसुलेटिंग नेचर रखता है, एट द एंड आफ्टर पोटेंशियल बैरियर उसकी नेचर कौन सी हो जाती है? कंडक्टिंग नेचर हो जाती है। ठीक हो गया। ये जो वोल्टेज होती है ये 0.7 वोल्टेज, हम इसके लिए वैसे और भी बड़े नाम इस्तेमाल होते हैं, इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कह रहे हैं, इसे हाइट ऑफ पोटेंशियल भी कह रहे हैं। इसके लिए एक वर्ड सिर्फ और याद कर लें, वैसे ये भी हमारी फिज़िक्स में यूज़ नहीं हुआ बुक में, लेकिन ये वर्ड इससे रिलेटेड है। इस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज जिस पर करंट को कट लगता है, यानी करंट एक 0 था, फिर ऐसे एकदम से करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस वोल्टेज को हम एक और नाम देते हैं, इसे नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी किसको कहते हैं? घुटने को या टखने को? घुटने को। तो ये घुटने की शेप का भी होता है, इसलिए हम इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर, हाइट ऑफ पोटेंशियल, ये सारे वर्ड हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो फॉरवर्ड वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होती है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय। आपने जब ग्राफ, इसका एक प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर में, सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, इधर सुने भी, आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस निकालनी होती है। बच्चों ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? ग्राफ से ये रेजिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकलेगी? किताब के अंदर उसने डायग्राम बनाई है। वाई एक्सिस पर क्या है? करंट। एक्स एक्सिस पर क्या है? वोल्टेज। अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप लूँ, स्लोप जानते हैं आप, स्लोप परपेंडिकुलर, दिस इज डेल्टा आई एफ, दिस इज डेल्टा वी एफ। किसी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? तो ग्राफ की स्लोप होती है परपेंडिकुलर अवर बेस, टेंजेंट थीटा। बच्चों कोई भी ग्राफ है ना, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, दिस इज, बल्कि कहना चाहिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स की दो वैल्यूज का डिफरेंस y2 माइनस y1 और डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अवर बेस। ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, बेसिक चीज़ याद कर लें। परपेंडिकुलर अवर बेस, दिस इज स्लोप। टेंजेंट थीटा को कहते हैं ना, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। बच्चों वाई एक्सिस पर क्या है इस केस में? आंसर है वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर क्या है? वोल्टेज। इस ग्राफ की स्लोप है करंट, फॉरवर्ड करंट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या ये रेजिस्टेंस है? आंसर है ये रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लूँ, उल्ट कर दो ना, द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एल। तो ये एक एमसीक्यू है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ग्राफ से कैसे निकलती है? स्लोप से। क्या स्लोप के इक्वल होती है? आंसर है नहीं। स्लोप का रेसिप्रोकल जो होता है वो बेसिकली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रखें इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिवर्स बायस में, और कल मिलेंगे। उस वक्त के लिए
अल्लाह हाफिज़। वीडियो को देखना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।